क्या शुक्र ग्रह जीवन जीने लायक ग्रह है? क्या शुक्र ग्रह पर जीवन था? और यदि था तो जीवन खत्म कैसे हुआ? और सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो उन्हें क्यों लगा कि इस ग्रह पर तो जीवन होना ही चाहिए? शुक्र ग्रह के शोध में वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देख लिया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कभी जीवन से भरपूर रहने वाला यह ग्रह आज बंजर क्यों है? और क्या आने वाले समय में एक बार फिर से इसे रहने लायक बनाया जा सकता है? आज से करोड़ों साल पहले कैसे हुआ इस ग्रह पर इतना बड़ा परिवर्तन? कहीं पृथ्वी का हाल भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला? या फिर आने वाले समय में शुक्र पृथ्वी जैसा होने वाला है? शुक्र ग्रह, जिसे हम कभी कभी तारा भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला यही एक ऑब्जेक्ट है। यह काफी हद तक हमारे ग्रह पृथ्वी के समान दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुरू में माना जाता रहा कि यह पृथ्वी की तरह ही है और पानी से भरे महासागर है, यहां पर जंगल और जीवन से भरपूर है ये ग्रह। पर जब शुरुआती स्पेस मिशन ने इस ग्रह का अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, बल्कि ये तो एक खतरनाक ज्वालामुखियों से भरा हुआ ऐसा नर्क है जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ग्रह पहले ऐसा नहीं था, बल्कि शुक्र ग्रह पर भी कभी विशाल पानी से भरे महासागर रहे हैं। यहां पर जल के अथाह भंडार रहे हैं, जंगल और शायद जीवन भी मौजूद रहा होगा। पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हमारे सौरमंडल की बात करें और हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरे क्रम पर एक ग्रह है जिसे शुक्र यानी कि वीनस ग्रह कहा जाता है। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे रोम की सौंदर्य और प्रेम की देवी वीनस का नाम दिया गया। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि इनका मास, इनकी डेंसिटी, इनका आकार लगभग एक जैसा है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों का जन्म एक ही नेबुला के कंपोजिशन से हुआ है, यानी दोनों का निर्माण करने वाली चीज एक ही है। क्योंकि पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही हैं, इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में वैज्ञानिकों को लग रहा था कि जरूर पृथ्वी की तरह जीवन योग्य परिस्थितियां शुक्र पर मौजूद होंगी, क्योंकि यह भी हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य के हैबिटेबल जोन में आता है। मगर जब 60 और 70 के दशक में इस ग्रह की जांच पड़ताल शुरुआत की गई तो अंतरिक्ष अभियानों के जरिए वैज्ञानिकों ने शुक्र का नजदीक से जायजा लिया, इसका नजदीक से अध्ययन किया, तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई कि भले ही पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक रही हैं, मगर उनका भविष्य और उनका वर्तमान बिल्कुल अलग है। यूं तो दोनों ग्रहों की समानताएं कम, विषमताएं ज्यादा दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें समान बनाती हैं। बाद में पता चला कि शुक्र ग्रह पर जीवन पनपने की संभावनाएं बहुत कम है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जो इसके वायुमंडल को इतना घना बना देती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बरसात होने से ठीक पहले बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, क्योंकि बादलों से एक ऐसा आवरण बन जाता है जो हमें घुटन महसूस कराता है, एक अजीब सी गर्मी महसूस कराता है। और यही हाल शुक्र ग्रह पर हमेशा रहता है और इसके बादलों की गहराई और ऊंचाई इतने ज्यादा है वो कभी खत्म ही नहीं होते। यहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा है, जो कभी कभी तो 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि इसके वायुमंडल का दबाव कितना ज्यादा है। एक और शुक्र सूखा और दुर्गम है, तो दूसरी ओर हमारी पृथ्वी नम है और जीवन से भरी हुई है। 1978 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पायनियर वीनस मिशन शुक्र ग्रह की पड़ताल करने
पहुंचा तो उसने पाया कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि के लिए कई और अंतरिक्ष अभियान शुक्र ग्रह पर भेजे और इनके जरिए उसकी सतह और वातावरण से जुड़े डेटा को एकत्रित किया। इससे शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीर उभरी की है पृथ्वी जैसा ग्रह भले ही दिखाई देता हो। शुरुआत में जीवन जीने योग्य परिस्थितियां इस पर भी अवश्य रही होंगी, परंतु बाद में एक गर्म और नरक के रूप में बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने शुक्र ग्रह से सब कुछ नष्ट कर दिया। साल 2019 के आखिरी दिनों में स्विट्जरलैंड के जिनोवा में खगोलविदों के एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल नासा के माइकल वे और गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एंथनी डेल जेनियो ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन योग्य परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने 24 सितंबर 2019 को कहा कि इस नए शोध से हमें यह पता चलता है कि आज से करीब करीब 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी की तरह पानी के महासागरों, जंगलों और जीवन से भरपूर रहा होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं ने 5 कंप्यूटर सिमुलेशन की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि वाटर कवरेज के विभिन्न स्तरों पर शुक्र का वातावरण कैसा रहा होगा या कैसे समय के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण परिवर्तित हुआ होगा। कभी जीवन से भरपूर था यह ग्रह और आज आप देख ही सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में सभी 5 सिमुलेशन एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि अतीत में तकरीबन 3 अरब साल पहले ग्रह न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और ज्यादातर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। शोधकर्ता यहां तक दावा करता है कि स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहां जीवन के पनपने योग्य परिस्थितियां मौजूद थी और शायद वहां पर माइक्रोबायल लाइफ भी मौजूद रहा होगा। सवाल उठता है कि अगर शुक्र पर एक समय जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया? वह बेहद गर्म खतरनाक स्थान में कैसे बदल गया? कैसे एक हरा भरा ग्रह एक खंडहर आग के गोले में बदल गया? हालिया एक शोध के अनुसार तकरीबन 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद ही विशाल रीसरफेसिंग इवेंट से होकर गुजरा। कुछ ऐसा हुआ इस ग्रह पर जिसकी एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसकी वजह से घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती चली गई और घटनाओं की एक श्रृंखला तैयार हो गई, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रह की चट्टानों या ज्वालामुखियों के तले जमी ग्रीन हाउस गैसों ने अंजाम दिया, जिसने शुक्र ग्रह के पूरे वातावरण को बदल कर रख दिया। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जिसके कारण यह लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश 322 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विनाशकारी तूफान और बेहद ही गर्म एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो गया, मानो इसे किसी तंदूर में उबाल कर रख दिया हो। यह सौंदर्य और प्रेम की देवी जलवायु परिवर्तन की वजह से एक जीते जागते नरक में बदल गया। यदि शुक्र ग्रह के चमकीलेपन की वजह से इसे सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। इसे यूनान में एफ्रोडाइट तथा बेबीलोन निवासियों में इश्तार कहा जाता है। चांद के बाद यदि आसमान में सबसे चमकता हुआ कोई तारा नजर आए तो वह शुक्र ग्रह है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिनों के बराबर है, जो कि शुक्र के 1 वर्ष से कुछ ज्यादा है। यानी कि इस ग्रह पर इसका एक दिन इसके 1 साल से ज्यादा है। इसका घूर्णन विचित्र है, ये बहुत धीमा है, इसलिए पृथ्वी एवं शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन शुक्र में जीवन की बहुत कम संभावनाएं हैं, परंतु इस पर अतीत में जीवन रहा होगा ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं एक समय पर हमारी पृथ्वी भी शुक्र ग्रह की तरह ही थी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब शुक्र ग्रह पर एक बार फिर से जीवन होगा। शुक्र पृथ्वी दोनों की सतह में क्रेटर कम है और सतह अपेक्षाकृत नई है। इसका घनत्व तथा रासायनिक संरचना समान है। शुक्र ग्रह का अधिकतम तापमान 450 डिग्री सेल्सियस छू जाता है। वहां का वायुमंडल इतना गर्म है कि कोई भी बाहरी वस्तु को पल भर में
जलाकर रख देती है। इसके वायुमंडल को सौरमंडल का सबसे घना वायुमंडल माना जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी एवं दूसरे ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कभी हमारी पृथ्वी का हाल भी ऐसा हो सकता है? अब जरा सोचिए अपने घर के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में। यहां की भी जलवायु व वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और कब यह धीरे धीरे बदलने वाला वातावरण तेजी से बदलना शुरू कर देगा और उसके बाद हम इसे कभी काबू नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे है इंसान का लालच, इंसान की औद्योगिक भूख, क्योंकि इंसान को जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए और उसकी कीमत उसे एक दिन चुकानी पड़ेगी। हमें इस दिशा में जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है ताकि जीवन के लहलहाते हमारे सुंदर ग्रह का हाल शुक्र जैसा ना हो। बहरहाल यह नवीनतम शोध शुक्र और पृथ्वी ग्रह के तमाम समानताओं और असमानताओं को उजागर करता है और हमें ये एहसास कराता है अगर हमने पृथ्वी ग्रह की आज की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं किया तो हमारा भी हाल एक दिन ऐसा ही होगा। शायद फिर किसी दूसरे ग्रह के लोग हमारे ग्रह को आकर देखेंगे और इस पर शोध करेंगे, परंतु यहां पर जीवन का नामो निशान नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।